तो देखिए, गाजियाबाद में हिंदू यात्रा पर पथराव के मामले में बुलडोजर एक्शन की मांग होने लगी है। हिंदू संगठन सीएम से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि आपसी विवाद को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है। जी मीडिया के कैमरे पर हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि ये पहली बार नहीं है। कई बार पहले भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई, लेकिन इस बार जो किया गया उसका इलाज सिर्फ बुलडोजर ही है। बुलडोजर कार्रवाई चाहते हैं इनके ऊपर, बुलडोजर की कार्रवाई चाहते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ नहीं है, मांग तो ये है कि बुलडोजर कार्रवाई हो। अगर अपने भारत में जाकर के नारे न लगे तो फायदा क्या फिर। ऊपर से इन्होंने पथराव करा है तो मेरे कुछ लगा है। बात की ये लड़ते हैं, कोई जयकारा लगाता है, कोई अपना काम करता, तो इन्हें पहले भी इसी तरीके से हाँ। हालांकि मुस्लिम वर्ग का कहना है कि ये बच्चों का विवाद है, लेकिन इसे तूल दिया जा रहा है और कुछ लोग मामले को शांत नहीं होने देना चाहते हैं। तो यहाँ के इन्होंने पथराव करा करके, किसने पथराव किया? इन्होंने वहाँ से वो बच्चों की लड़ाई है, वे फजूल की ही है, सांप्रदायिक का किसी का रहा, बस वो स्कूटी का तुझसे होया, ऐसे कुछ रहा है, सब झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। योगी की पुलिस जांच कर रही है और जो सच सामने आएगा उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि यूपी में सभी धर्मों का सम्मान है। अगर कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचाएगा तो फिर हिसाब भी होगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में लगातार तीसरे दिन अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। बुलडोजर अवैध निर्माण के बाहर खड़ा है और सामने मस्जिद के अवैध हिस्से को लोग खुद ही तोड़ते हुए दिखाई दिए। हाथों में हथौड़ा और ड्रिल मशीनों से निर्माण यहां पर तोड़ा गया, क्योंकि ये बुलडोजर का खौफ है और अल्टीमेटम खत्म होने का दिन, क्योंकि उसके बाद पीले पंजे से ताबड़तोड़ प्रहार किए जाते हैं। दरअसल सड़क चौड़ीकरण में मस्जिद का हिस्सा आ रहा था, हिस्सा अवैध था, इसलिए प्रशासन ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तो खुद हथौड़ा चलाकर इसको तोड़ा जा रहा है। ये जामा मस्जिद है मुगलसराय बाजार का, जो तकरीबन 50 फीट ऊंची मीनारें हैं। दावा है कि 8 फीट अतिक्रमण किया गया था। गुरुवार से शुरू हुई इस कार्रवाई के तहत 50 से ज्यादा निर्माण गिराए जा चुके हैं और जब तक अतिक्रमण नहीं हट जाता बुलडोजर नहीं थमेगा। आप देखिए कि इन छोटे छोटे हथौड़ों के जरिए ये मस्जिद की जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। हालांकि मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कम समय दिया गया। अगर बुलडोजर चलता तो मस्जिद को खतरा था, इसलिए खुद तोड़ रहे हैं। इन नाम को नोटिस दी गई, ना हमसे कहा गया। एक बैग एडीएम साहब आया और कहा कि 2 दिन का मौका लीजिए, तोड़ दीजिए। चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है और उसे हटाने के लिए बुलडोजर, लेकिन चंदौली में बुलडोजर के खौफ से ही खुद अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और देखिए, आज सुबह सुबह देश भर में अचानक से कई मोबाइल फोन पर सायरन बजने लगी। स्क्रीन पर अलर्ट मैसेज आया तो लोगों में हलचल बढ़ गई, लेकिन ये कोई खतरे की चेतावनी नहीं है, बल्कि एनडीएमए का एक ट्रायल था जो आपको आपदा से बचाएगा। दरअसल सुबह 11:40 पर देश भर में एक साथ मोबाइल पर सायरन बजा और मोबाइल की स्क्रीन पर अलर्ट मैसेज दिखा। अचानक आए इस अलर्ट से कई लोग घबरा गए तो कई कंफ्यूज हो गए। फोन पर 3 बार बीप की आवाज आई, मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ, बाद में यूजर को कंटेंट का ऑडियो सुनाई दिया। हिंदी, इंग्लिश, क्षेत्रीय भाषा में ये मैसेज भेजा गया। ये फ्लैश मैसेज था, इसलिए इनबॉक्स में सेव नहीं हुआ। सरकार ने साफ किया कि घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक परीक्षण था। कभी भी देश में जब आपदा आए, हमारे 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। दरअसल एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट सिस्टम का ट्रायल किया, जिसमें साफ लिखा था कि ये सिर्फ परीक्षण है। यानी अब नई तकनीक सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए किसी भी इलाके में एक साथ अलर्ट भेजा जा सकता है, ताकि भविष्य में आपदा से आपकी सुरक्षा और पुख्ता हो सके।